और अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। यहां बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर नियुक्ति की मांग की गई थी। काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग में चयन होने के बाद भी नियुक्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर चयनित शिक्षक नियुक्ति न होने से नाराज थे लोग। प्रदर्शन के लिए कई जिलों के चयनित अभ्यर्थी अलीगढ़ पहुंचे थे। यहाँ पर ओडीओपी के अंतर्गत 2225 जो कारीगर थे उन्हें हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी वितरण का काम किया है। तो भाइयों बहनों 960 जो यहाँ के उद्यमी थे उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने बैंक से मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। इसमें लगभग 5000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी उसके माध्यम से प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, यह एक नया यूपी है और मैं इसके सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध जनों से भी कहूंगा, चिकित्सक हैं उनको यहाँ पर निवेश के लिए इन अनंत संभावनाओं को टटोलना चाहिए। जो उद्यमी हैं उन्हें भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। निवेश अब इधर पर नहीं। आपने देखा होगा 25 सेक्टोरियल पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत एक व्यवस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। 340 से अधिक सेवाओं को आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई में 1000 दिनों तक आपके लिए किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं। आपने आवेदन कर लिया, 1000 दिनों तक अपना उद्योग लगाते रहिए, कोई आपको पूछेगा नहीं। 1000 दिनों के बाद आप अपना आवेदन करिए और उसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हर सेक्टर के लिए निवेश की अनंत संभावनाएं। उत्तर प्रदेश की इस समय औद्योगिक नीति देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति में है। टेक्सटाइल की नीति सबसे अच्छी नीति में से है। बायोफ्यूल की नीति देश के अंदर सबसे अच्छी नीति में से है। हर एक सेक्टर की हमारे पास यहाँ पर इस समय नीति है, उसकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में आकर के अगर हम निवेश करते हैं तो निवेश आपको न केवल लाभान्वित करेगा बल्कि अनंत और ढेर सारे रोजगार का सृजन भी करेगा और सहारनपुर समेत प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और उसी व्यवस्था के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इसी उद्देश्य से किया है। और मैं सहारनपुर के उद्यमियों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ से जुड़े हुए हर तबके के लोगों से मैं कहूंगा, इस निवेश के साथ हम अपने आप को जोड़े। हर तबके का व्यक्ति निवेश करेगा। स्कूल बनाते हैं वह भी निवेश है, हॉस्पिटल बनाते हैं वह भी निवेश है, उद्योग लगाते हैं वह भी निवेश है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रोजगार का सृजन हो और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की संभावना बढ़ती हो, वो अपने आप में निवेश है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश इस समय देश के अंदर सबसे सुरक्षित प्रदेश भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य प्रदेश भी है। इस निवेश के साथ हम जुड़े, अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इकोनॉमी बनाने में हम अपना योगदान दें। और इस दिशा में हमारा प्रयास जहां एक और आगे बढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जो कार्य पिछले 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। आज आप देखते होंगे एलईडी लाइट एक जैसी व्यवस्था के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। दुनिया लाइट में चलते हुए आपको भी अच्छा लगता होगा। एक जैसी स्ट्रीट लाइट जब दिखती है आपके नगरों में, स्वच्छ नगर, और उसमें एक जैसी स्ट्रीट लाइट, आपको भी अपने नगर अच्छा लगता होगा। और भाइयों बहनों, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहुत कुछ कहे जाना बाकी है इसमें और इससे प्रबुद्ध जनों से खास तौर पर मेरी अपील होगी। आपने यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे हुए देखे होंगे, आप थोड़ा वहां अवलोकन करिए।
देखिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्या है, सरकार ने किन किन कार्यों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ये सभी चीजें अगर आप इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी नगरीय व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था के रूप में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित होती हुई दिखाई देगी। और यह कार्य केंद्र और राज्य में जिसकी सरकार हो, जब वे ही स्थानीय निकाय के साथ मिलकर के कार्य करेंगी तो ही स्पीड बन पाएगी। और उसी स्पीड को जो 5 वर्ष के अंदर बनाया गया है, उस स्पीड को उससे भी दुगनी गति से आगे बढ़ाने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार, अपने को तैयारी करेंगे। इस विश्वास के साथ आज 145 करोड़ रुपए की लागत की जिन परियोजनाओं का सौगात आपके जनपद सहारनपुर को उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होंगे। जो कार्य हो चुके हैं उनका लाभ आम जनमानस को मिलता हुआ दिखाई देगा। जो कार्य प्रारंभ होने हैं वे समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरे होंगे। और साथ ही साथ सहारनपुर के हर उद्यमी को, हर व्यापारी को, हर चिकित्सक को, हर शिक्षक को, हर अधिवक्ता को वे अपने अपने फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं। राज्य सरकार उनके हर एक प्रस्ताव का स्वागत करेगी। और मैं आपका आह्वान करूंगा कि अपने नगर को, अपने जनपद को और अपने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की इस मुहिम में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सहारनपुर के सभी मतदाताओं को विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं इन सभी परियोजनाओं की अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सहारनपुर में सुना है, जहां कई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा क्षेत्रवासियों को। भाजपा सरकार में सहारनपुर भी बदला है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बड़ी बात है। जल्द सहारनपुर में भी एयर कनेक्टिविटी होगी। उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश बना है। विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विकास में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यूपी अब दंगा मुक्त है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। पहले राजनीति का प्राधिकरण किया गया था, लेकिन अब सुरक्षित है प्रदेश। सहारनपुर का अपना विश्वविद्यालय होगा। सहारनपुर को क्या कुछ बड़ी योजनाएं मिली हैं, किन योजनाओं का लाभ मिला है, इसका जिक्र सीएम ने किया। और साथ ही यहां लाभार्थियों को चाबी भी उन्होंने भेंट की है मंच से। अपार संभावनाओं का प्रदेश है यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में अपने इस कार्यक्रम में तमाम बड़ी बातें कही हैं। बता दें कि सहारनपुर में ही खतौली में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम था कई विकास परियोजनाओं को सुपुर्द करने का। पहले राजनीति का प्राधिकरण किया गया था, लेकिन अब प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षा सर्वोपरि है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ बागपत से खबर मिल रही है, जहां पोइस नगला गांव में एक परिवार के 7 लोग बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि छिपकली गिरे पानी के उपयोग से ये बेहोश हो गए हैं। बेहोश होने वालों में 3 बच्चे, 3 महिलाएं शामिल हैं। सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर अब इन्हें रेफर किया गया है। दूषित पानी पीने से ये सभी बेहोश हो गए। छिपकली गिरे पानी का उपयोग इन्होंने किया था। 3 बच्चे हैं, 3 बड़े बताए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल से अब इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पोइस नगला गांव में एक ही परिवार के 7 लोग बेहोश हो गए और बाद में पता चला कि छिपकली गिरे हुए पानी को इन्होंने पिया था और इसके कारण ये बेहोश हो गए। तुरंत अस्पताल भेजा गया, वहां से हायर सेंटर अब इन्हें रेफर किया गया है। बढ़ेंगे आगे। आगरा से भी एक अहम खबर मिल रही है, जहां बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही सामने आई है। बीमार बुजुर्ग को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। सीएचसी केंद्र बाहर ले जाते समय ये बुजुर्ग की मौत हो गई है। ये अपडेट भी मिल रहा है। शव को ठेले पर ही वापस परिजन ले गए। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़ी लापरवाही दिखाई दी है। शव को ठेले पर ही वापस ले जाने को परिवार के लोग मजबूर दिखे। आगरा की ये तस्वीरें हैं, जहां बीमार बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले गए और केंद्र के बाहर ही, सीएचसी केंद्र के बाहर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। शव को ठेले पर ही
परिजनों को वापस लाना पड़ा। उधर उन्नाव की एक चमड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। ये हादसे की खबर मिल रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। इस फैक्ट्री में जूता बनाने का काम होता था। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के चलते जूते की फैक्ट्री में आग धधक उठी। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ये फैक्ट्री उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र में है और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग पूरी तरह से फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले चुकी थी। धुएं के गुब्बार उठते लोगों ने देखे। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की संभावना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस बीच फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ। लाखों के जूते जलकर खाक हो गए। तस्वीरें हैं उन्नाव की, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।